हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा डेक्सोमेथासोन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि कौन से कैटेगरी का ड्रग है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्रियाविधि क्या है और उसका यूजेस हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स इसे खाना कब है, कैसे लेना है। शुड बी टेकन विथ फूड, है ना, हमें इसे क्या है भोजन के साथ लेना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, निषेध, किन किन केस में इसे नहीं लेना है। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन, अगर ब्लड में ही फंगल इन्फेक्शन है तो उस केस में हमको डेक्सोमेथासोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। डॉक्यूमेंटेड हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को पर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या किसी भी तरीके के स्टेरॉइड से एलर्जी है तो वैसे पेशेंट्स को भी हमको नहीं देना है। सेरिब्रल मलेरिया, अगर किसी भी पेशेंट्स को दिमाग का मलेरिया हुआ है तो उन्हें भी नहीं देना है। देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइव मीन्स कुछ ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो लाइव स्टेटस में दिए जाते हैं तो उन्हें भी डेक्सोमेथासोन नहीं चलाना है। देन नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस, विशेष सावधानियाँ क्या क्या हैं। डू नॉट यूज़ इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन, गर्भावस्था या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे देने से मना किया गया है, या अगर चला रहे हैं तो बहुत ही क्या है केयरफुल उस चीज़ को चलाना है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। पेशेंट्स विथ हाइपरटेंशन, एक्यूट एमआई, हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ मेलाइटस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना, तो इन सारे केस में हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेक्सोमेथासोन नहीं चलाना है। अगर बीपी का प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट फेलियर की समस्या है, किसी को डायबिटीज़ मेलिटस है, पेट से रिलेटेड उसे बीमारी है, अल्सर है, कोलाइटिस है ना, तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं उस केस में भी डेक्सोमेथासोन नहीं देना है। ऑकुलर डिजीज़ मीन्स आई से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट्स है, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है ना, या ऑकुलर हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन उन्हें पहले हो चुका है आइज़ में, तो इन पेशेंट्स को क्या है नहीं देना है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स जो घुटने से रिलेटेड बीमारी होती है, घुटने के हड्डियों में छोटे छोटे पोर्स छेद हो जाते हैं, उस केस में भी अगर हम चलाते हैं तो बहुत ही क्या है अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के ही चलाना है। सीजर डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, है ना, जिन्हें मिर्गी का बीमारी है, थायराइड से रिलेटेड बीमारी है ना, लो है हाई है, दोनों केस में हमको डेक्सोमेथासोन नहीं चलाना है, और अगर चला रहे हैं तो अंडर ऑब्जर्वेशन ही चलाना है। देन रीनल एंड हिपैटिक इम्पेयरमेंट, ये केस है ही अगर किसी व्यक्ति को क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी है या लीवर ठीक से काम नहीं करता, तो उन पेशेंट्स को भी बहुत ही निगरानी में रख के ये मेडिसिन्स देना है या तो नहीं देना है। देन नेक्स्ट है ओवरडोज, ज़रूरत से ज़्यादा अगर लेंगे तो क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी कॉज कर देगा, हमको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एक्ने और फेशियल हेयर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, थिनिंग स्किन। इसका मतलब है कि जो दाने हैं हमारे मुहासे कहते हैं जिसे, वो होने लगेंगे, चेहरे के बाल इंक्रीज़ हो जाएंगे, मासिक धर्म जो होता है वो उसमें प्रॉब्लम आएंगी लेडीज़ को, है ना, समस्याएं आएंगी फीमेल्स को, और क्या है सेक्स में भी रुचि नहीं लगेगी और त्वचा क्या है पतली हो जाएगी। तो ये क्या है इसके ओवरडोज के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन, तत्कालिक प्रभाव कितने टाइम में देता है। अगर हम ओरल ले रहे हैं डेक्सोमेथासोन, 1 से 2 घंटे के बीच में इसका एक्शन दिखना शुरू हो जाता है। आईवी लेंगे तो 1 घंटे के अंदर हमको दिखाई देना चालू हो जाता है। देन नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रभाव का समय कितने टाइम तक ये शो करेगा। ओरल लेंगे तो 2.5 दिन तक इसकी इफेक्टिविटी बनी रहेगी, और आईवी लेंगे तो वो वेरीज है, वो डिपेंड करता है कि कितने डोज का ले रहे हैं, चाइल्ड ले रहा है या उसे कोई एडल्ट ले रहा है या ओल्ड पेशेंट ले रहा है, तो उस हिसाब से इसका क्या है कितने टाइम तक की एक्टिविटी है वो क्या है उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे इसका पार्ट 3। थैंक्स।